श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 है भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 18 एवं 19। भगवान अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बता ही रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान को कौन से भक्त पसंद हैं। आइए सुनते हैं महाराज भगवान को कौन से भक्त पसंद है। श्लोक 18 एवं 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। एक बार पुनः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान अर्जुन को कहते हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है। भगवान की बात होती है जब भी कम ही बोलता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है। भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो ये बात तो पक्की है महाराज कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है और रहना भी चाहिए। कुसंगति में रहेगा तो वही सीखेगा ना, चोरों के साथ रहेगा तो चोरी करना सीखेगा, व्यसन करने वालों के साथ रहेगा तो व्यसन करना सीखेगा, आदि आदि। तो मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है और कभी किसी की निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश से, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। उसे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है, अतः उसे मौनी कहा जाता है। कई बार तो कम बोलने वालों को हम कहते हैं ना ये मौनी है, बोलते ही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन खाली कृष्ण के लिए ही बोलते हैं, ठाकुर जी के लिए ही बोलते हैं, फालतू अनर्गल बातें नहीं करते हैं। तो मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वो बोलते ही नहीं है, अपितु वह अनर्गल आलाप नहीं करते हैं। मनुष्य को आवश्यकता पर ही बोलना चाहिए और भक्त के लिए तो सर्वाधिक अनिवार्य वाणी है, खाली भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, किंतु वह संतुष्ट रहता है महाराज। कभी कभी तो भोजन मिलता भी नहीं है तो भी संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की भी चिंता नहीं करता कि मेरे घर में कूलर हो, मेरे घर में एयर कंडीशन लगे, मेरे घर में हीटर लगे। इन सब चीज़ों की वो चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिला है और भगवान को जानने के लिए मिला है। वो सब बस अपना समय भगवान को जानने में ही लगाते रहते हैं। वह कभी पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में भी रह सकते हैं। भगवान की कृपा से मिल जाए तो रह लेंगे बड़े महल में, बड़े मकान में, किंतु वह इनमें से
किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होते हैं। संकल्प क्या होता है उनका? भगवान को जानना, भगवान से मित्रता करना, भगवान से दोस्ती करना, भगवान को अपना ठाकुर जी मानना। जो भी भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए कहा गया है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। ये बातें बताई क्यों जा रही हैं? भगवान कहते हैं कि भक्त में ये सद्गुण होने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें तो सद्गुण हो ही नहीं सकता। जब सद्गुण नहीं है तो भक्त नहीं है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास तो करना ही चाहिए। ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने से उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। भक्ति में लगे रहो तो आप में सद्गुण, अच्छे गुण, भगवान के प्रति आपका लगाव ऑटोमेटिक आ जाता है महाराज। वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, हु इज इक्विपोइज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, हीट एंड कोल्ड, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फेम एंड इनफेमी, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. The Lord Krishna says, I love to the people who are engaged in such a type of devotional service.